100% शुद्धता की गारंटी रहेगी और 100% नेचुरल प्रोसेस से पारंपरिक तरीके से तैयार होके मसाले आपके घर तक पहुंचेंगे। कई मेरे ऐसे प्रोग्राम होते करते रहते या बाहर जाना जब रहता था तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट हमारी रसोई में मिलता है, जो खाना हमारे गांव में मिलता है, वो टेस्ट सिटी या कोई रेस्टोरेंट या होटल में नहीं आता था। तो उसका रीज़न मुझे पता चला कि जो कहीं न कहीं टेस्ट का जो रोल है वो मसालों का रहता है और आज के टाइम में शुद्ध मसाले शायद ही कहीं पैसे देकर भी नहीं मिलते। तो उस चीज़ को मुझे लगा ये दिक्कत मुझे है तो बहुत से लोगों को होगी, क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्शन शुरू किया जाए जो सभी लोगों तक अपने शुद्ध मसाले दिए जाए। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। 8 मार्च महिला दिवस पे अपनी ऐप और वेबसाइट लॉन्च की और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जो भी जिन्होंने भी मंगवाया है, जो भी बना रहे हैं खाना, सबका मतलब उसके कमेंट्स सबके बहुत अच्छे रहे हैं कि सच में घर की याद आ गई। हाँ, सबसे पहले सारी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और खुद का खाना, खुद की रसोई, ये चीज़ें मतलब खाने का इंटरेस्ट मुझे बचपन से था। जब स्कूल टाइम से मैं घर आती, जो टाइम मुझे मिलता, क्योंकि 4 भाई बहनों से हम सबसे बड़ी मैं हूँ, तो खाने की ज़िम्मेदारी जब बड़ों वाले पे आती है, तो मैं हर बार कहीं न कहीं न्यूज़ में कहीं आता खाने के बारे में या कोई बुक्स होती तो मैं उसको रीड करती और उसके जिसे जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करती। ऐसे धीरे-धीरे कुछ न कुछ नया बनाती रहती। लेकिन ये चीज़ें पता नहीं थी कि आगे जाके यही प्रोफ़ेशन हो जाएगा और इसी में अपना करियर बन जाएगा। ऐसे करते-करते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 5 साल ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद यूट्यूब पे आने का सोचा। यूट्यूब मैं भी एक 5 साल की बच्ची से इंस्पायर्ड होके अपना यूट्यूब चैनल बनाया। 2 साल चैनल मैंने हिंदी में चलाया। उसके बाद मुझे एक दिन मैं दिखा रही थी मेरी दादी सासू माँ को वीडियो, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, दादी सासू माँ ने बोला, तो वो बात मुझे क्लिक करी और वहाँ मुझे लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा चैनल खोले जो गाँव की महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उन तक अपनी पहुँच बनाई जाए और उन तक जो हमारा ट्रेडिशनल जो खाना है उन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम अब घर बैठे अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे आई, 2 साल हिंदी में चैनल चलाया, मारवाड़ी में शुरू किया। मारवाड़ी का जो चैनल, इससे पहले कोई ऐसा कोई क्रिएटर था ही नहीं जो राजस्थानी भाषा में कुकिंग करता हो या अदर कोई एक्टिविटी करता हो। तो जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई राजस्थानी भाषा में, तो उसके बाद हज़ारों महिलाएं भी आई अपना हुनर दिखाने और अपनी भाषा को प्रमोट करने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस राजस्थानी भाषा का जो चैनल है उसका रेस्पॉन्स पब्लिक का बहुत अच्छा रहा। जितना मैंने जो मेरे मन में एक शंका थी कि जब मैं ये लेके आऊँगी तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, अनपढ़ है, गंवार है या कुछ आता नहीं है बोलना करना, तो शायद मारवाड़ी में आ गई है। लेकिन इसके उल्टा जब मैंने जैसा मेरा हिंदी चैनल का जो रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, कैसा मुझे राजस्थानी भाषा का मिला। मेरे 1 ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे और लोगों के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आने लगे कि मैं मतलब इतना मतलब खुश हो जाती कि वाक़ई में इतने लोग जानने वाले भी हैं अपनी भाषा को। तो ऐसे करते-करते मैं राजस्थानी भाषा में कुकिंग करती गई। 2019 में मैंने शुरू किया था राजस्थानी भाषा का चैनल। और फिर मैं कई मेरे ऐसे प्रोग्राम होते करते रहते या बाहर जाना जब रहता था, तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट हमारी रसोई में मिलता है, जो खाना हमारे गाँव में मिलता है, वो टेस्ट सिटी या कोई रेस्टोरेंट या होटल में नहीं आता था। तो उसका रीज़न मुझे पता चला कि जो कहीं न कहीं टेस्ट का जो रोल है वो मसालों का रहता है और आज के टाइम में शुद्ध मसाले शायद ही कहीं पैसे देकर भी नहीं मिलते। तो उस चीज़ को मुझे लगा ये दिक्कत मुझे है तो बहुत से लोगों को होगी, क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्शन शुरू किया जाए जो सभी लोगों तक अपने शुद्ध मसाले दिए जाए। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। 8 मार्च महिला दिवस पे अपनी ऐप और वेबसाइट लॉन्च की और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जो भी जिन्होंने भी मंगवाया है, जो भी बना रहे हैं खाना, सबका मतलब उसके कमेंट्स सबके बहुत अच्छे रहे हैं कि सच में घर की याद आ गई या जो खाना हमने बचपन में खाया था वो अभी खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप जिस इलाके से आते हैं, भोपालगढ़ दूसरे इलाके से आते हैं, वहाँ की मिर्ची या वहाँ का धनिया बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ में आपने इन
आउटपुट जो दिया है वो दिया है घंटी का, तो वो घंटी कैसे आई इसमें? जब मैंने मसाला के बारे में सोचा कि खुद का प्रोडक्शन शुरू करना है, तो फिर मुझे लगा कि अपनी कल्चर से ही वापस जुड़ा जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे मसाले हमारे पारंपरिक तरीके से पहले तैयार करते थे, जैसे हमारी दादी और नानी, उसी तरीके से हम मसाले तैयार करेंगे, उसी तरीके से हम तेल जो घर में कुकिंग में यूज होता है वही मतलब कच्ची घानी जिसे बोलते हैं, और कोल्ड स्टोन मसाले जो पत्थर से जैसे गट्ठी से पीसे जाते हैं। गट्ठी से पीसना आजकल के टाइम में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो महिलाओं में न तो शक्ति रही है, ना महिलाएं ऐसा काम करना चाहती कि दिन भर गट्ठी से मसाले पीसे जाए। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला हमने, 5 ऐसे चक्कियाँ लगाई और उसको लो आरपीएम पर मोटर से जोड़ दिया, तो फिर ऑटोमेटिक उसमें मसाला पीसा जाता है। महिलाएं मसालों को साफ करती है, वो वापस पैकिंग करती है और आप सब तक पहुंचाती है। और मेरा ये छोटा सा एक प्रयास रहता है कि जो दिक्कतें मुझे कहीं जॉब ना मिलने की वजह से मैं यूट्यूब पे आई है, या मतलब ऐसा सोच रही थी कि मुझे मेरे गांव में कोई रोजगार मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल मुझे उस वक्त मिला नहीं था। तो ये दिक्कतें जो मुझे हुई, मैं नहीं चाहती और महिलाओं को हो। मैंने गांव में ये सारी फैक्ट्री वगैरह लगाई है ताकि गांव की 4 महिलाओं को रोजगार मिले, वो अपनी कमाई वो खुद करे, खुद काबिल बने, अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे बढ़े।